सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज़ेदार ने भूल कर खा पी लिया तो वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। हदीस पाक का मतलब यह है कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज़ेदार पर कै ने गलबा किया हो, यानी रोज़ेदार को उल्टी आ गई, कै आ गई ज़बरदस्ती खुद ब खुद, तो वो अपने रोज़े को पूरा करे, उस पर कोई कज़ा नहीं है, यानी उसका रोज़ा नहीं टूटा। अलबत्ता अगर उसने जानबूझकर उल्टी की और वो मुंह भर कर है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मुंह भर कर नहीं बल्कि थोड़ी सी है और कुछ ज़र्रात उसके हलक से वापस नीचे उतर गए तो ऐसी हालत में रोज़ा टूट जाएगा। इमाम तिरमिज़ी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों में दर्द है, तकलीफ है, तो क्या मैं रोज़े की हालत में सुरमा लगाऊं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम रोज़े की हालत में सुरमा लगाओ। तो इस हदीस पाक से ये बात वाज़ेह हो रही है कि रोज़े की हालत में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती: पचना, कै और एहतिलाम। अगर रोज़ेदार सोया हुआ है, नींद में, ख्वाब में उसको एहतिलाम हो गया तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ेदार के मुंह में, हल्क में मक्खी, धुआं, गर्दो गुबार अगर चली गई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटा। गर्दो गुबार किसी भी चीज़ का हो, आटे का हो, चक्की का हो, गंदम का हो या किसी और अनाज का हो, या हवा चली, आंधी आई, उसका गर्दो गुबार है और हलक से नीचे उतर गया, हल्क के ज़र्रात उसमें महसूस हो रहे हैं, खुद ब खुद अगर वो हल्क से नीचे चला गया गर्दो गुबार तो इससे भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटेगा। धुआं अगर हल्क से नीचे चला गया, खुद ब खुद गया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर धुआं जानबूझकर खींचा तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, चाहे किसी भी चीज़ का धुआं हो, अगरबत्ती का हो, सिगरेट का हो, हुक्के का हो या आग का धुआं हो। अगर सिगरेट और हुक्का पीने का आदी शख्स, यानी जिसको हुक्का सिगरेट पीने की आदत है, अगर वो धुआं खींचेगा हुक्के का या सिगरेट का, अगरचे कोई दूसरा आदमी पी रहा हो और इसने मास धुआं खींच लिया अपनी तरफ और हल्क से नीचे उतर गया, तो रोज़ा भी टूट जाएगा, कज़ा भी लाजिम होगी और कफ़ारा भी देना पड़ेगा। अपनी बीवी का बोसा लिया किसी शख्स ने, इंजाल नहीं हुआ, एहतिलाम नहीं हुआ, तो सिर्फ बोसा लेने से रोज़ा नहीं टूटता। कुल्ली करने के बाद थोड़ी सी जो तरी मुंह में रह जाती है, जुबान जो तर रहती है, उसको अगर निगल लिया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग जब बात करते हैं या बोलते हैं तो उनके मुंह में लुआब इकट्ठा हो जाता है और फिर वो निगल लेते हैं, तो रोज़े की हालत में इस तरह करने से कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता जानबूझकर मुंह में लुआब इकट्ठा करना और फिर उसको निगल लेना, ये रोज़े की हालत में भी नहीं करना चाहिए ऐसे, और रोज़े के अलावा भी इस तरह करना अच्छा नहीं है, इसमें कराहत है और इससे बचना चाहिए। अगर कोई शख्स भूल कर खा रहा था या पी रहा था और उसको याद आ गया कि मुझे तो रोज़ा है, तो जो कुछ मुंह में है फौरन निकाल दिया, अंदर कुछ भी नहीं खींचा याद आने के बाद, तो ऐसे शख्स का भी रोज़ा नहीं टूटेगा। वो अपने रोज़े को बिला खौफ व खतर पूरा करे, मुकम्मल करे। अगर याद आने के बाद उसने कुछ थोड़ा बहुत निगल लिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। गैर सबीलैन में जिमा किया, जब तक एहतिलाम ना हो, इंजाल ना हो, रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह हाथ से मनी निकालने से भी, मुश्तजनी से भी, जब तक मनी खारिज ना हो, एहतिलाम ना हो, उस वक्त तक रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे हाथ से मनी निकालना, मुश्तजनी बहुत बड़ा सख्त गुनाह है। हदीस पाक में ऐसे शख्स को मलऊन कहा गया है। मुश्तजनी इंतहाई कबीरा गुनाह और इंतहाई बहुत ही कबीह आदत है। मुश्तजनी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। एहतिलाम हुआ या गीबत की, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे गीबत बहुत बड़ा सख्त गुनाह है और हदीस पाक में गीबत को जना से भी ज़्यादा सख्त बताया गया है। अगरचे गीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत और रूहानियत और बरकत ख़त्म हो जाती है, मगर इससे रोज़ा टूटेगा नहीं।